मोहतरम नाजरीन, आप कभी ऐसे लम्हे से गुजरे हैं जब जिंदगी के मसाइल आपको बेबस कर देते हैं, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब मसाइल पहाड़ की तरह आप पर गिर पड़ते हैं और दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है, जब आप तन्हाई में बैठे अपने आंसू छिपाने की कोशिश करते हैं और दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या अल्लाह मुझे नजरअंदाज कर रहा है? क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि मैं उसकी मदद का मुस्तहिक नहीं? जब दिल इतना भारी हो जाता है कि आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आप सोचते हैं कि अल्लाह ने मुझे उस आजमाइश में क्यों डाला, और क्या वाकई मैं अल्लाह पर भरोसा कर रहा हूँ? अगर आप ऐसे सवालात से गुजर रहे हैं तो रखें, हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहिए। हम आपको 5 अमली इक़दामात बताएंगे जो आपके मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा को मजबूत करने के लिए इंतहाई मुफीद होंगे, जो सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, बल्कि इन अमली इक़दामात को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाते हैं वो भी आज की वीडियो में समझेंगे, जिन्हें अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल करें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही आपका अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाएगा और आप देखेंगे कि मुश्किलात कम होना शुरू हो जाएंगी, दिल में सुकून आ जाएगा और अल्लाह की मदद का यकीन बढ़ जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करें जब उन्हें आग में डाला गया और उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा, अल्लाह हमें काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये एतमाद, ये ईमान, ये भरोसा ही वो वजह बनी कि आग उनके लिए ठंडी हो गई। सूरत अनबिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हैं तो हमारी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा भरोसा कैसे पैदा करें? ये खाली अल्फाज नहीं है, हम अमली तौर पर क्या करें? आइए इन 5 निकात पर बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आखिर तक रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके दिल की कैफियत को तब्दील कर सकती है। अब हम 5 निकात पर बात करेंगे तो साथ रहिए। पहला निकता, अल्लाह के वादों पर यकीन रखो। आप सोचें, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी करीबी दोस्त या अजीज पर भरोसा किया हो और उन्होंने आपका साथ दिया? अब जरा ये तसव्वुर करें कि वो ज़ात जो आपको पैदा करने वाली है, जो आपके हर दर्द को जानती है, वो आपको कैसे अकेला छोड़ सकती है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे काफ़ी है। सूरत तलाक। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। जब आपके दिल में ये यकीन आ जाए कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और उसमें आपके लिए भलाई छुपी है, तो आपका दिल सुकून पालेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं तो ये याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखें, जब वो मछली के पेट में थे, हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। सूरत अनबिया। चलिए अब हम समझते हैं कि हम इन अमली इक़दामात को अपनी ज़िंदगी में किस तरह शामिल कर सकते हैं ताकि हमारा अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो और मुश्किलात आसान हों। अमली कदम 8, रोज़ाना इस आयत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को कम से कम 3 मरतबा पढ़ें, खास तौर पर सुबह के वक्त, ताकि दिन का आगाज अल्लाह पर भरोसे के साथ हो। उसे रात सोने से पहले भी पढ़ें ताकि आपका दिल सुकून पाए। अगर मुमकिन हो तो नमाज के बाद भी उस आयत को दोहराएं, क्योंकि जिक्र और तकरार दिल को मजबूत बनाती है। 2, अपनी मुश्किल को अल्लाह के सामने रखें और दुआ करें। 3, ये अहद करें कि आप अल्लाह के वादे पर शक नहीं करेंगे। ये यकीन आपके दिल को मजबूत बनाएगा और मुश्किलात आपको कमजोर करने के बजाय आपको अल्लाह के करीब कर देंगी। दूसरा निकता, सब्र और शुक्र के जरिए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना। आपने कभी सोचा है कि मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा किया चीज हमें कमजोर करती है? वो हमारा बेसब्रापन होता है। हम जल्दी से शिकायत करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। लेकिन जरा रखें और ये याद करें कि अल्लाह ने कुरान में किया फरमाया, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। सब्र करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी परेशानी को बर्दाश्त करें और खामोश हो जाएं। इसका मतलब है कि आप दिल से यकीन रखें कि अल्लाह आपके लिए बेहतर फैसला करेगा। जब आप सब्र करते हैं तो आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अब शक्र की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल वक्त में शक्र कैसे किया जाए, लेकिन रखें और अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आपके पास खाना, पानी और एक छत नहीं है? क्या ये अल्लाह की नामतें नहीं? अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरत इब्राहीम। चलिए अब अमली कदम की तरफ बढ़ते हैं जिससे हम सब्र और शुक्रगुजार बन सकते हैं।
अमली कदम 1, हर दिन अपने दिल से एक शुक्र की चीज लिखें। 2, सब्र करते हुए अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, मैं अपनी परेशानी आपके सपर्द करता हूं और आपके फैसले पर राजी हूं। 3, रोजाना सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे वो एक छोटी सी नामत हो। जब आप सब्र और शुक्र को अपना मामूल बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि मुश्किलात के बादल छुट रहे हैं और आपका दिल अल्लाह के नूर से भर रहा है। ये वो भरोसा है जो आपको ताकत देता है। तीसरा निकता, अल्लाह के फैसले पर राजी होना। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी आजमाइश में मुब्तला होते हैं तो हम सबसे ज्यादा क्या महसूस करते हैं? बेचैनी, इत्तराब और ये सवाल कि ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के फैसले पर राजी होना ही असल भरोसे की अलामत है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। सूरत बकरा। ये आयत हमें सिखाती है कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है उसके पीछे अल्लाह की हिकमत छिपी होती है। कभी हम समझ नहीं पाते, लेकिन वक्त गुजरने के बाद हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमारे हक में बेहतर किया। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का वाक़या याद करें, जब वो दरिया के किनारे थे और पीछे फिरौन का लश्कर था। जाहिरी तौर पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फैसले पर भरोसा किया और दरिया में रास्ता बन गया। चलिए अब अमली कदम की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सीख सकते हैं। अमली कदम 1, जब भी किसी मुश्किल में हूं तो दिल में कहीं, या अल्लाह, मैं आपके फैसले पर राजी हूं। 2, अपने माजी के वाक़यात पर गौर करें और देखें कि कैसे अल्लाह ने हर आजमाइश के बाद आसानी पैदा की। 3, रोज अपनी जिंदगी के उन लम्हों को याद करें जहां अल्लाह ने आपको बेसहारे नहीं छोड़ा। जब आप अल्लाह के फैसले को दिल से कबूल करेंगे तो आपके दिल से वो बोझ हल्का हो जाएगा जो आपको परेशान कर रहा था। ये यकीन आपके अल्लाह पर भरोसे को नाकाबिल शिकस्त बना देगा। याद रखें, वो ज़ात जो आपको आजमाइश में डाल रही है वही आपको इससे निकालने वाली है। चौथा निकता, दुआ को अपनी ताकत बनाएं। आप कभी ऐसी हालत में थे जब आपने हर दरवाजा खटखटाया और सब रास्ते बंद नजर आए। इस लम्हे में आपने किया क्या आपने अपने दिल की हर बात अल्लाह से कही? दुआ वो जरिया है जिससे इंसान जमीन पर रहते हुए आसमान से मदद लेता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। मुश्किल वक्त में अक्सर हम अपने मसले को हर किसी से शेयर करते हैं, लेकिन वो ज़ात जो हमारे दिलों के राज जानती है, हम उससे बात करने में गफलत करते हैं। याद रखें, अल्लाह के दरबार में कोई भी दुआ छोटी नहीं होती। वो सुनने वाला है और आपके आंसुओं को कबूल करने वाला है। अमली कदम 1, रोजाना एक वक्त मुकर्रर करें जिसमें तन्हाई में अल्लाह से दिल खोलकर दुआ करें। 2, अपनी दुआ में अपने मुश्किल हालात का जिक्र करें, लेकिन साथ शुक्र भी करें। 3, दुआ के दौरान ये यकीन रखें कि आप जो मांग रहे हैं अल्लाह उसे पूरा करेगा, चाहे वक्त लगे। ये अमल आपके दिल को सुकून देगा और आपको ये यकीन दिलवाएगा कि अल्लाह आपके साथ है हमेशा। 5वां निकता, अल्लाह की मदद के लिए सिदका करें। जब मुश्किलात बढ़ती हैं तो हम अक्सर अपने लिए ही सोचते हैं, लेकिन अल्लाह के निज़ाम में आसानी हासिल करने का एक खास तरीका है, किसी और के लिए आसानी पैदा करें। नबी करीम ने फरमाया, सिदका मुसीबतों को दूर करता है। तिरमिज़ी। ये कैसे मुमकिन है? जब आप अपनी थोड़ी सी दौलत या वक्त किसी जरूरतमंद के लिए खर्च करते हैं तो अल्लाह आपकी मुश्किलात में आसानी पैदा करता है। अमली कदम 1, अपनी हैसियत के मुताबिक रोज सिदका करें, चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो। 2, किसी जरूरतमंद की मदद करें या किसी को खाना खिलाएं। 3, नियत करें कि ये अमल अल्लाह की रिजा और अपनी मुश्किलात के हल के लिए कर रहे हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद के दरवाजे खोल देता है। ये अमल न सिर्फ आपके भरोसे को मजबूत करता है, बल्कि आपके दिल को अल्लाह के करीब भी ले जाता है। अल्लाह पर भरोसा करना एक ऐसी ताकत है जो हमारे दिल को सुकून और मुश्किलात को आसान बनाती है। इस वीडियो में हमने 5 अहम निकात पर बात की। 1, अल्लाह के वादों पर यकीन रखें। 2, सब्र और शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। 3, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें। 4, दुआ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। 5, सिदका और मदद के जरिए मुश्किलात को दूर करें। ये निकात न सिर्फ अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करेंगे, बल्कि हमारे दिल में वो सुकून लाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। दुआ। या अल्लाह, हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमारे दिल को ईमान और यकीन से भर दें, हमें हर आजमाइश में सब्र अता करें और आपके फैसलों पर राजी रहने की तौफीक दें। हमारी दुआओं को कबूल करें और हमें अपनी रहमत के साए में रखें। हमारी मुश्किलात को आसानी में बदल दें और हमें हमेशा आप पर भरोसा रखने वाला बना दें। आमीन।
अपना पैगाम आगे फैलाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदा मंद रही तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुंचे। हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे।